नमस्कार किसान भाइयों, स्मार्ट फार्मर ऑफ एग्रीकल्चर एजेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम सोयाबीन की फसल के लिए एक बहुत ही प्यारा यानी बहुत ही शानदार डोज लाए हैं। इल्लियों के कंट्रोल के लिए, सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए, फल फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हम एक डोज तैयार किया है। हमने एक किट तैयार किया था और फिर हम उसको मार्केट से ख़रीद के लाए। देखते हैं कि इसमें हमने क्या डोज तैयार किया था और इसमें क्या क्या निकलते हैं। तो किसान भैया जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। वीडियो के अंत तक हम आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल इसमें बताएंगे, दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा है। तो किसान भाइयों, हम देखते हैं कि ये बहुत ही लगता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी है। भारी थैली है थोड़ी, मतलब यानी कि बहुत ही तगड़ा माल निकलने वाला है इसमें। तो हम यहीं से इसको निकाल के देखते हैं हम कि इसमें हमने निकाला है। सबसे पहले वाओ, क्या शानदार पैकिंग है इसकी। देखिए, कंपनी वाले पैकिंग तो इतनी शानदार देते हैं कि आदमी मतलब पैकिंग देख के ही ख़रीदना चाहेगा प्रोडक्ट को। शायद अट्रैक्शन के लिए देनी पड़ती है उनको भी, बिजनेस है उनका, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमर स्प्रे है, प्योर सोल्यूबल इफिशिएंट फर्टिलाइज़र है ये। इसमें यह एक एनपीके होता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इन तीनों की जो मात्रा रहती है वो 90% रहती है, यानी 19% तो हम आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग, ये इस तरह की पैकिंग है ग्रोमर स्प्रे की। यह खाद है, यानी कि जो है कि ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, खाद का ही काम करता है ये ग्रोमर स्प्रे। ये देखो, इसकी डिटेल दे रखी है पैकिंग पे, ये पूरी इसकी डिटेल दे रखी है। ये कोरोमंडल कंपनी की है ग्रोमर स्प्रे एनपीके 19% इज 100% वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ फर्टिलाइजर विच कैन ही स्प्रेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक कॉटन, पेडिन, व्हीट, कॉटन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप्स फॉर हायर यील्ड ऑफ बेटर क्वालिटी। यानी कि आप इनको लगभग सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ये इसका यहाँ पे डोज भी बता रखा है किसान भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा मोबाइल का कैमरा हमारा ख़राब है, इस वजह से सही से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे इसका डोज दे रखा है, डोसेज एंड यूसेज इंस्ट्रक्शंस। ये 0.5 से 1.0% कंसनट्रेशन 5 से 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, यानी आपको 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर वाटर में इसको यूज़ करना है। टू बी स्प्रेड ऑफ द क्रॉप फोलेज, ये यहाँ पे दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको 5 से 10 ग्राम आपको पर लीटर वाटर में यूज़ करना है और स्प्रे करवाना है। अच्छा है, ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है। जैसे कि ये यहाँ इसकी डिटेल दे रखी, इसके इसमें कौन कौन से कंपोजिशन उपलब्ध है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो 90% है, और नाइट्रोजन NO3 यानी नाइट्रेट ऑक्साइड 4% है मैक्सिमम। इसमें अमोनिया है NH4 4.5%, और नाइट्रोजन एमाइड है 10.5%। पोटेशियम WH2O5 पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में 19%, और फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में 19%, और जो K2O फार्मूला दे रखा है ये पोटेशियम का है, 19% पोटेशियम इसमें। क्लोराइड फ्ली फोलियर ग्रेड में है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीरें दे रखी हैं फसल की, जैसे कि कपास की, ये टोमेटो की दे रखी है, ये नट्स दे रखे हैं इसमें, मूंगफली, दालें वगैरह जो भी तेलीय फसलें होती हैं वो, ये यहाँ पे अनाज दे रखा है, चावल वगैरह की। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ सब्जी वर्गीय फसल है, और ये यहाँ पे ऑरेंज, ये यहाँ पे अंगूर दे रखे हैं, यहाँ पे पोटैटो, ये चिल्ली, रेड चिल्ली, ये बनाना। आप देख सकते हैं कि आप इसको लगभग सभी फसलों में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इसकी सारी डिटेल दे रखी होती है। आप कोई सी भी दवाई या कोई सी भी कंपनी से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो पैकिंग रहती है उसके ऊपर उसकी डिटेल दे रखी होती है। आप वहाँ सर्च करके उसको देख सकते हैं कि ये काई के लिए बनी हुई है और इसके क्या उपयोग रहते हैं। ये बहुत अच्छी शानदार पैकिंग है, कोरोमंडल कंपनी का है। देखते हैं हम और भी प्रोडक्ट हमने इनको डोज के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये 4 NPK के 19 के पैकेट मंगवाए हमने। ये तीसरा और एक और हमने मंगवाया है, वो शायद बाहर रखा है, इसमें आया नहीं था अंदर। तो अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलता है इसमें से। किसान भाइयों, ये बहुत ही शानदार लाजवाब पैकिंग है। ये देख सकते हैं आप, UPL का एटाब्रोन इंसेक्टिसाइड।
ये आज तो लगता है कि डंकर इल्ली का बिल्कुल ख़त्मा ही हो जाएगा। ये देखते हैं आप 1 लीटर का साइज है इसका। ये यूपीएल कंपनी का एटाब्रोन इंसेक्टिसाइड है ये। आप जानते हैं कि इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है? अगर नहीं भी जानते तो हमने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें जाके ज़रूर देख सकते हैं। एटाब्रोन इंसेक्टिसाइड 1 लीटर का है ये। यहाँ पे देखिए कुछ इल्लियाँ दे रखी है, इन पे ये पक्षी बना रखा है और इसका अटैक दे रखा है कि ये कैसे ख़त्म करता है। वैसे ये तो केवल शो के लिए बना रखा है, लेकिन यह इल्लियों को लिए जहर है कंट्रोल करता है। ये इसकी कंपनी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे देखिए कुछ मैनेजर कस्टमर वगैरह के नंबर दे रखे हैं यूपीएल कंपनी के। इसका एड्रेस दे रखा है कि कहाँ की कंपनी है वगैरह सब। ये देख सकते हैं आपको उत्पादक यूपीएल लिमिटेड, यूनिफोर्स हाउस, मधु पार्क, 11वां रास्ता, खार, मुंबई। ये जो किसान भाइयों ये रहता है मेन टेक्निकल। क्या दे रखा है ये? क्लोरफ्लुरोजुरोन 5.4% EC। ये जो टेक्निकल होता है यह लंबे समय का जो टेक्निकल होता है, लंबे टाइम पीरियड का एक जहर होता है। यह पौधों के ऊतकों में फैल जाता है और पौधों में बहुत लंबे समय तक असर रहता है। जब भी कीट या कोई भी इल्लियाँ वगैरह पौधे को चबाती है या खाती है तो उनके पेट में जो जहर जाता है वो जहर उनके कुछ इसके कंपनी ने बता रखा है कि चमड़ी बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है इल्लियों के। और इल्लियाँ हर मतलब 4 से 5 दिन में चमड़ी नहीं बनाती हैं। अगर ये उनके जीवन चक्र के लिए बहुत ही आवश्यक होता है तो ये उस क्रिया को रोक देता है और यह इल्लियाँ जब चमड़ी नहीं बना पाती हैं इसकी वजह से तो वो मर जाती हैं। तो ये लंबे समय तक ऐसे लगभग इसका 30 दिन तक फसल में ये रहता है। 30 से 35 दिन तक इसका फसल में इल्लियों को कंट्रोल करने का असर रहता है। 30 से 35 दिन तक फसल में इल्लियों को रोकता है। ये तो लंबे समय की यूपीएल कैटाब्रोन लंबा समय का इंसेक्टिसाइड है। ये सभी तरह के इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। ये कैटरपिलर के लिए भी स्पेशल बनाया गया है, देख सकते हैं आप। हमने इसको मंगाया है हमारे डोज के अकॉर्डिंग कि हमें कितने डोज की ज़रूरत थी। इसका एक और पैकिंग है हमारे साथ पास में। ये 2 लीटर, ये 1 लीटर के पैकिंग है। आप देख सकते हैं इतनी शानदार पैकिंग दे रखी है। ये देखिए ये यहाँ पे इसकी डिटेल भी दे रखी है एटाब्रोन के। इसका टेक्निकल देखा है क्लोरफ्लुरोजुरोन 5.4% EC इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। ये कैमरा ख़राब होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट भी डल रही जिसकी वजह से इसका रिएक्शन आ रहा है। ये इसमें जो केमिकल कंपोजिशन मिक्सचर रहता है वो सारी डिटेल और कंपनी की डिटेल दे रखी है। अब हम देखते हैं कि अगला प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारे। वाह, अगला प्रोडक्ट ये भी यूपीएल कंपनी का मैकेरेना टॉनिक। क्या बात है, मैकेरेना 500 आधे लीटर का है ये देखिए इसकी डिटेल तो पूरी हिंदी में दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी डिटेल है ये थोड़ा कैमरे में ख़राब होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। ये मैकेरेना का स्वचालित MSC तकनीकी की मल्टी स्टेज फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा जैविक तरीके से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्री शैवाल से उत्पन्न हुए मोटोबोलिकली एक्टिव कंपाउंड्स प्रकाश संश्लेषण से बेहतर बनाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की अधिक मात्रा से पौधों के अजैविक तनाव की देखरेख होती है और इससे परिणाम स्वरूप फसल की बेहतर उपज और अधिक गुणवत्ता मिलती है। ये जैविक तत्व दे रखे इसमें 22.0% W/W फॉर्म में, खनिज तत्व 16% W/W, निष्क्रिय घटक पानी 63% W/W, कुल संरचना 100% W/W। ये इस्तेमाल करने का तरीका भी दे रखा है। नीचे दिए गए टेबल के दिए गए सुझावों के अनुसार पत्तियों पर छिड़काव करें। विरल घोल का किसी भी पारंपरिक साधन से समान रूप से पत्तों पर छिड़काव करें। इस्तेमाल से पहले उत्पाद को अच्छी तरह से हिलाएं। दलहन और तिलहन की फसलों में आप अनाज में, चाय में, फल व सब्जियां में सबके अलग अलग इस्तेमाल करने के तरीके देखें। 2 इस्तेमाल बोर से पहले और फली आने पर 2 बार इस्तेमाल करने का डोज दे रखा है। 4 से 5 पत्ती वाली अवस्था और बली आने पर वनस्पति की तेज वृद्धि के बाद हर महीने पत्तियों की फसल आने तक 2 से 3 इस्तेमाल विस्तृत फसलवार रुपये के संलग्न पत्तियाँ पर। देख सकते हैं ये इसकी मैकेरेना की कुदरती रूप से प्राप्त ऐसा उत्पाद है जिसको सही और सुझाई गई मात्रा के इस्तेमाल करने से पौधों पर मिट्टी और वातावरण का कोई हानिकारक नहीं। इसकी संपूर्ण डिटेल इस पर दे रखी है। खाली डिब्बों को कैसे निपटाया जाए संपूर्ण डिटेल देती है कंपनी इसकी। तो ये मैकेरेना टॉनिक एक अच्छा टॉनिक है। ये जो समुद्री शैवाल से रहते हैं, समुद्री जो घास रहती है उनसे बना हुआ रहता है और ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन की तरह कार्य करता है। बहुत ही अच्छा टॉनिक है ये।
आप इसको कब स्प्रे कर सकते हैं कि आप इसको जब फल मतलब फूल आते हैं, पौधे में फूल आने की क्रिया होती है उस टाइम पे एक स्प्रे करें, एक डोज इसका। और जब फल बन जाते हैं, फूलों से जब फल बनने लगते हैं उस टाइम पे एक स्प्रे कर दे, तो आपको इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है और पौधा भी बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या लाएं। ये देख सकते हैं हम, और भी इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये वाह, ये एक और मैकोरिना का लिया है हमने, डोज के अकॉर्डिंग लिया था। ये भी मैकोरिना ही है। ये हमारा एक और प्रोडक्ट, ये वाह, एजिल हर्बिसाइड। एक्चुअली ये हमने चिरायता की फसल में जो तीखी पत्ती वाली जो खरपतवार रहते हैं उनको कंट्रोल के लिए मंगवाया था। ये एजिल हर्बिसाइड, इसका वीडियो भी हमने बना रखा है, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। क्या इसकी भी बहुत शानदार पैकिंग है। ये अडामा कंपनी का, ये इसकी संपूर्ण डिटेल दे रखी है एजिल हर्बिसाइड की। इसका टेक्निकल प्रोपेक्यूज ऑफ 10% इसी होता है। इसकी संपूर्ण डिटेल इस बोतल पर दे रखी है, कंपनी अडामा है इसकी। ये एजिल हमने चिरायता की फसल के लिए मंगवाया है, खरपतवार नाशक है वो, हर्बिसाइड है। अब हम देखते हैं, वाह क्या बात है। ये माइक्रो न्यूट्रिशन, सॉरी ये तो एप्सा 80 है, ऑल पर्पज स्प्रेड ज्यूटेन कॉन्स्ट्रेट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स एमईवे। एप्सा 80 किसान भाइयों, मतलब बारिश के मौसम में एप्सा 80 फसलों में डालना बहुत ही ज़रूरी है दवाइयों के साथ, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या है कि बारिश कभी भी आ सकती है, जिसकी वजह से दवाई धुल नहीं जाए अच्छे से। और जो एप्सा 80 है, इसका काम ही ये होता है कि पौधों में दवाई को अच्छे से फैलाती है, एक चिपको की तरह ही काम करता है। एक सरफेंट ही होता है, यानी कि दवाइयों को पौधों में अच्छी तरह फैलाता है। दवाइयों को ये मतलब पूरे पौधों में फैलाकर पत्तों में आगे से पीछे तक सब तरफ फैलाता है और अच्छे से दवाइयों के कॉम्बिनेशन को जॉइंट करता है, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। ये दवाइयों को पौधों में अच्छी तरह फैला देता है, जिससे अच्छे पौधे दवाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलता है। इसलिए आपको एप्सा 80 या कोई सा भी सिलिकॉन बेस्ड चिपको, जब भी आप कोई से भी दवाई स्प्रे करें बारिश के मौसम में या किसी भी मौसम में, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये इसकी डिटेल दे रखी है एप्सा 80 की, अमेवे का है ये। ऑल सपोर्स स्प्रेड जुवेंट कंसनट्रेट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स, नोनियोमिक सरफेक्टेंट है ये, स्प्रीडर एक्टिवेटर फॉर यूज ए वेटिंग एजेंट इन डिस्पर्सिंग हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फ्लोर फर्टिलाइजर एंड डिफ्यूलिएटर्स। आप यानी इसका मतलब है कि आप इसको फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड सभी तरह के इनमें रासायनिक दवाइयों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्सा 80 को, एप्सा 80 एक बहुत ही शानदार है, किसानों का जाना माना है। ये चिपको बहुत प्यारा है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें फसलों में दवाइयों के साथ में। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक सरफेक्टेंट है, चिपको है। ये अब देखते हैं हम, अगला प्रोडक्ट है माइक्रो न्यूट्रिशन। वाओ, बायो 20 ओमैक्स का माइक्रो न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्लस और भी बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन मौजूद है। ये इसकी डिटेल दे रखी है। बायो 20 तुरंत उत्तेजना से फसल में वृद्धि कैसे करता है। ये ऑक्सी साइटोकाइनिन एवं पोषक तत्वों की परिपूर्ण, इससे ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद जड़ें पाई जाती हैं, पौधों का विकास एवं अधिक फूल फल निकलते हैं। स्ट्रेस रिलीफ अर्थात फसल को तनाव नष्ट करता है, यानी फसल के तनाव से दूर रखता है, तनाव नहीं होने देता। इंसानों को भी तनाव होते हैं, ऐसे फसलों को भी तनाव होते हैं, डिप्रेशन में चली जाती है फसलें भी। ये इसकी डिटेल दे रखी है। बायो 20 फसल को तुरंत ज़्यादा उत्तेजना देकर फसल वृद्धि करने वाला सर्वोत्तम पोषक तत्व है। ये बायो 20 है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। ये विकोर 500 ml का है। आप देख सकते हैं बायो 20 स्पेसिफिकेशन में क्या क्या न्यूट्रिशन मौजूद है। ये नाइट्रोजन है, इसमें इधर इसके परसेंटेज दे रखे हैं 13.40%। P2O5 फॉस्फोरस है, इसमें 13.40%। और पोटेशियम है इसमें K2O 13.40%। मैग्नीशियम है इसमें, ये भी 1% मैग्नीशियम है इसमें। आयरन है इसमें, देख सकते हैं 0.096% आयरन है। जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, केबल्ट है, मोलिब्डियनम है, और भी बाकी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस इसमें मौजूद है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे तरह के पोषक तत्व मौजूद है, वो बहुत ही शानदार। आप इसको व्हाट्सएप पे भी